हेलो एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट पे। तो भाई आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, जो हमारी नई शिक्षा नीति है आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो भाई सीटेट में हर बार इससे रिपीट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अब EMRS का भी टेस्ट आया हुआ है तो उसमें से भी भर भर के क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से। तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है उसमें क्या क्या जो शिक्षा के बारे में जो नीतियां हैं, क्या क्या नई नीतियां बनाई है, क्या चेंजमेंट किया है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है इन सब का, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो आज का हमारा टॉपिक क्या हो गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो सबसे पहले इसकी मेन हेडिंग अगर हम देखें तो ये भाई लागू कब की गई। ठीक है, इसकी घोषणा कब की गई। तो भारत की नई शिक्षा नीति को 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डायरेक्ट पूछा जा सकता है। एग्जामिनर इस टाइप से पूछ सकता है कि जो नई शिक्षा नीति 2020 है वो उसकी घोषणा कब की गई। तो कब की गई, 29 जुलाई 2020 को, 29 जुलाई 2020 को इसकी घोषणा की गई। उसके बाद आता है कि इसके लिए जो समिति बनाई गई थी, नई शिक्षा नीति के लिए जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो भाई उसके अध्यक्ष जो इसरो है उसके साइंटिस्ट रह चुके हैं वो के कस्तूरी रंगन जी। ठीक है, जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक रह चुके हैं के कस्तूरी रंगन जी, वो थे इस समिति के अध्यक्ष। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन थे, तो के कस्तूरी रंगन सर थे जो कि इसरो के साइंटिस्ट रह चुके हैं। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके अंतर्गत जो नई शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत जो मानव संसाधन मंत्रालय था, जो मानव संसाधन मंत्रालय था इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। एग्जामिनर इस टाइप से पूछ सकता है कि मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा है, या इस टाइप से पूछ लेगा कि किस मंत्रालय का नाम बदला गया है। ठीक है, तो इस लाइन से 3-4 क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है। तो इस लाइन को पक्का याद कर लेना कि इसके अंतर्गत मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। किसके अंतर्गत किया गया, ये भी नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत किया गया है। तो अब आते हैं हम इसके जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन पे फोकस करते हैं। उससे पहले भाई मैं आपको बता दूं जो ये शिक्षा नीति है 2020 नई शिक्षा नीति, ये भी स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति आई थी 1968 में। पहली कब आई थी भाई, 1968 में, ये थी पहली शिक्षा नीति। फिर दूसरी शिक्षा नीति आई थी 1986 में। ठीक है भाई, अगर ऐसे याद ना हो तो एक को याद कर लेना और यहाँ पे इनका क्रम चेंज हो जाएगा। ठीक है, 68 का 86 हो जाएगा और थर्ड हमारी कब आई, 2020 में। तो इस सीक्वेंस आपको याद कर लेना है। उसके बाद आते हैं हम इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। ठीक है, जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। तो भाई सबसे पहले निवेश की बात आती है कि सरकार ने, राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने मिलकर कितना निवेश किया है भाई। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षा पे कितना निवेश किया जाएगा। तो जो टोटल जीडीपी है, जो टोटल जीडीपी है उसका 6% शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर यह फैसला लिया है कि जो टोटल जीडीपी है उसका 6% शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लेना है। उसके बाद आती है शैक्षिक मॉडल की बात। अगर हम इससे पहले के शैक्षिक मॉडल की बात करें तो अब तक जो शिक्षा हो रही है उसका शैक्षिक मॉडल क्या है, 10+2। 10+2 का ही मॉडल था ना भाई। पहले 10वीं तक करते थे, उसके बाद +1 और +2 होती थी। अब जो शैक्षिक मॉडल आया है वो क्या है, 5+3+3+4। 5+3+3+4
4। इसमें 5 में क्या आता है, जो 3 से 6 साल तक के बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे 3 से 6 साल तक के बच्चे, उनको प्री प्राइमरी शिक्षा दी जाएगी। उनको चाहे आंगनबाड़ी में पढ़ाया जाए, चाहे कहीं पे भी पढ़ाया जाए, उनको 3 साल की प्री प्राइमरी शिक्षा दी जाएगी और प्लस में 2 साल प्राइमरी स्कूल में दिए जाएंगे। ठीक है, 3 + 2 ये हो जाएगा 5। ये पहली और दूसरी क्लास होगी, जो 2 आएगा। ठीक है, तो पहली और दूसरी क्लास वो 5 साल में जाके पूरा करेगा, क्योंकि 3 साल प्री के हो गए और उसके बाद फर्स्ट और सेकंड क्लास करेगा। उसके बाद भाई 3, इसके बाद मतलब क्या है, बच्चे ने सेकंड क्लास तक यहाँ पे पढ़ाई की, फिर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इस 3 तक बच्चा 5वीं क्लास में जाएगा। ठीक है, फिर आता है 3, इस 3 में बच्चा 6th, 7th और 8th, 8वीं क्लास तक बच्चा इसमें जाएगा, इस 3 तक जाएगा। उसके बाद आता है 4, 4 का मतलब क्या है, 9 + 10 + 11 + 12। ठीक है, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं ये क्लास बच्चा इसमें जाके पूरी करेगा, तो यहाँ तक बच्चा 12th पास करेगा जाके। ठीक है, ये फॉर्मूला समझ में आया। पहले क्या था, बच्चे ने 10वीं की, फिर 11वीं, 12वीं, ये फार्मूला था। अब इसको चेंज करके 5 + 3 + 3 + 5 कर दिया। अगर एग्जाम में डीपली पूछेगा तो वो इस 5 को तोड़ के पूछेगा। अगर डीपली पूछता है कि भाई इस 5 के अंदर बच्चा कितनी क्लास में पहुंच जाएगा, तो आपको याद करना है, रखना है कि इस 5 तक बच्चा सिर्फ सेकंड क्लास में जाएगा, इस 3rd तक बच्चा 5th क्लास में जाएगा, इस 3rd तक बच्चा 8th क्लास में जाएगा और इस 4th तक बच्चा 12th पास कर जाएगा। ठीक है, ये है हमारा नया शैक्षिक मॉडल। इसके बाद अगर उद्देश्य की बात करें तो जो नई शिक्षा नीति है उसका मेन मोटिव क्या है भाई, मेन उद्देश्य क्या है उसका, शिक्षा और सीखना, एजुकेशन एंड लर्निंग, एजुकेशन एंड लर्निंग, शिक्षा भी और सीखना भी। ऐसा नहीं है सिर्फ बच्चों को किताबी ज्ञान देना नहीं है, बच्चों को करके सिखाना है, तो सीखने पे जोर दिया गया है। ठीक है भाई, तो इसका उद्देश्य क्या है, शिक्षा और सीखना, एजुकेशन एंड लर्निंग। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि क्लास 5 तक, कक्षा 5वीं तक बच्चे को जो शिक्षा है वो उसकी मातृभाषा में दी जाएगी। बच्चे की जो भी मातृभाषा है, मातृभाषा का मतलब क्या होता है, जो बच्चा अपने पेरेंट्स से सीखता है, अपने मम्मी पापा से सीखता है। ठीक है, जो उनकी स्थानीय भाषा है, जो उनकी गली की भाषा है, नुक्कड़ की भाषा है। ठीक है, जो उनके क्षेत्र की भाषा है, उसी भाषा में बच्चे को 5वीं क्लास तक शिक्षा दी जाएगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इससे जो पहले की शिक्षा नीति है उनमें ऐसा नहीं था, उनमें बच्चे की मातृभाषा में शिक्षा नहीं दी जाती थी, परंतु अब बच्चे की मातृभाषा में बच्चे को शिक्षा दी जाएगी 5वीं क्लास तक। ठीक है, उसके बाद देखो भाई यही फार्मूला यहाँ पे तोड़ के बताया गया। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्री स्कूल या आंगनबाड़ी में शिक्षा दी जाएगी। ऐसा सरकार सुनिश्चित कर रही है कि 3 से जो 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, मतलब बच्चे का पहली क्लास में एडमिशन कब होगा, 6 साल की एज में होगा। भाई जो आपके पेरेंट्स हैं, आप उनसे कभी पूछ के देखना, उनके टाइम पे जब एडमिशन होते थे तो 6 साल की एज में ही एडमिशन होते थे। अब भी होंगे तो 6 साल की एज में ही पहली क्लास में जाएगा बच्चा, तो उससे पहले 3 साल तक बच्चे को प्री स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, आंगनबाड़ियों में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है 6 से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक स्कूलों में पहली और दूसरी क्लास में शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, 6 से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक स्कूलों में फर्स्ट और सेकंड क्लास कराई जाएगी भाई। उसके बाद क्या आता है कि 2030 तक NEP 2020 का उद्देश्य क्या है कि 2030 तक सकल नामांकन अनुपात GER, ठीक है, GER सकल नामांकन अनुपात का को 100% किया जाए। तो सकल अनुपात क्या है भाई, सकल अनुपात का क्या मतलब है कि हर बच्चे का स्कूल में नाम हो, हर बच्चे का स्कूल में नाम दर्ज हो। ऑल इंडिया में एक भी बच्चा ऐसा नहीं बचे जिसका कि स्कूल में एडमिशन ना हो। 100% एडमिशन का लक्ष्य है 2030 तक। ठीक है, तो सकल नामांकन अनुपात
GER, ठीक है। ग्रॉस इनरोलमेंट रेटियो कितने का लक्ष्य है? 100% तक। एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन करेगा कि कब तक सरकार का सकल जो नामांकन अनुपात है उसको 100% करने का लक्ष्य किस वर्ष तक है? तो 2030 तक है भाई, ठीक है। ये तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन आंसर पे। तो क्वेश्चन आंसर जो इंपॉर्टेंट है भाई वो मैं आपको करवा देती हूँ। एक तो भाई एनईपी का आपको पूरा नाम पता होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि एनईपी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एग्जामिनर किस टाइप से देगा? नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी दे देगा, नेशनल एजुकेटेड पॉलिसी दे देगा, मतलब इस टाइप से घुमा फिरा के आंसर देगा। आपको इनमें से क्या सिलेक्ट करना है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उसके बाद आता है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई थी? भाई जो हमारी दूसरी शिक्षा नीति आई थी उसके अंतर्गत राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी। कब? 1986 में, 1986 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी। 1986 में क्या हुआ था भाई? दूसरी शिक्षा नीति लागू की गई थी, ठीक है। दूसरी शिक्षा नीति लागू की गई थी। कब की गई थी? 1986 में। और पहली शिक्षा नीति 1968 में, ठीक है। एक बात और भाई ये है स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति अगर पूछा जाए, देखो स्वतंत्र भारत की शिक्षा नीतियां सिर्फ 3 शिक्षा नीतियां आई है अब तक। पहली आई थी स्वतंत्र भारत की 1968 में, सेकंड आई 1986 में, थर्ड आई 2020 में। अगर बिल्कुल पहली शिक्षा नीति पूछे तो वो आई थी 1668 में। पहली शिक्षा नीति, पहली शिक्षा नीति अगर पहली शिक्षा नीति पूछे तो 1668 में आई थी। अगर स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति पूछी जाए तो 1968 में आई थी, सेकंड 1986 में और थर्ड 2020 में आई थी। उसके बाद भाई सीटेट की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। कॉमन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, कॉमन भी आ जाता है यहाँ पे और नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आ जाता है, ठीक है। अगर एग्जाम में कॉमन लिखा हो तो कॉमन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी होता है सीटेट का पूरा नाम। यहाँ पे कॉमन लगा लो या नेशनल लगा लो, दोनों चलते हैं। उसके बाद आता है पीटीआर का पूरा नाम। पीटीआर का मतलब क्या है? पुपिल टीचर रेटियो, ठीक है, पुपिल टीचर रेटियो। तो छात्र शिक्षक अनुपात, छात्र शिक्षक अनुपात। उसके बाद बीओ, जो बीओ ऑफिसर होते हैं, ऐसा नहीं बोलते स्कूलों में बीओ चेकिंग करने आया, तो जो बीओ होता है उसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। बीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ठीक है, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। और एसडीपी की फुल फॉर्म स्कूल डेवलपमेंट प्लान, स्कूल डेवलपमेंट प्लान, स्कूल विकास योजना, स्कूल विकास योजना। यह था भाई नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में कंप्लीट जानकारी। एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। वीडियो को 1 घंटा 1.5 घंटा तक लंबा करने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर हमारा मटेरियल 20 मिनट में कंप्लीट हो रहा है तो हमें उतना ही करना चाहिए, इससे बाहर इसमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।